नमस्कार, मैं हेमंत कुमार। आप देख रहे हैं आरडी न्यूज़। हमारे साथ हैं शालिनी मिश्रा जी। शालिनी जी, ये विधानमंडल के सत्र का आज 5वां दिन है और ये अंतिम दिन भी है। तो ये इन 5 दिनों में जो कुछ हुआ, अमूमन सत्र चला नहीं, बैठक चली नहीं, तो आप क्या कहना चाहेंगी? 5 दिनों के सारांश की बात करें, बहुत दुख की बात है और पूरे बिहार की जनता को देखना चाहिए। बीजेपी विकास विरोधी है, जनता विरोधी है। 5 दिन का छोटा सत्र इसलिए होता है कि हम अपने क्षेत्र के मुद्दों को उठाएं, क्वेश्चन करें, जवाब आए, हम काम करें, काम करवाएं। लेकिन एक दिन भी ऐसा नहीं हुआ कि हम लोग सही तरीके से कुछ कर पाए। बहुत दुख की बात है और ये घोर निंदनीय है कि इस तरह से किया। लोकतंत्र है, आपको विरोध करने का हक है, लेकिन विरोध करने के लिए विधानसभा के अंदर सत्र को रोक देना ये कहीं से भी ठीक नहीं है। लेकिन विपक्ष का कहना है कि आप हमारी बात नहीं सुन रहे हैं। एक 4 सीटेड डिप्टी सीएम को आप कंटिन्यू कर रहे हैं। आप ट्रिपल सी की बात करते थे, क्राइम, करप्शन, कम्युनलिज्म पर कंप्रोमाइज़ नहीं करने की बात करते थे, और आप एक 4 सीटेड डिप्टी सीएम को लेकर के चल रहे हैं। तो क्या कहेंगी आप? बीजेपी को पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। महाराष्ट्र में अभी हाल में ही उन्होंने किया है जी। जो किया है, आपको पता है कि अजीत किस पवार तरह वाला से मामला है। अजीत पवार प्लस उनके जो लोग साथ आए जो हैं, 9 लोग आए हैं, वो किस किस बैकग्राउंड के हैं और कितने छापे पड़े और कितने केसेस हैं उनके खिलाफ, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। दूसरी बात, बीजेपी आज अगर माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी बीजेपी के साथ हाथ मिला लें तो सारा 3C ख़त्म हो जाएगा। उनको सब 3C अच्छा लगने लगेगा कि करते हैं और सबसे अच्छे माननीय मुख्यमंत्री जी हो जाएंगे। तो ये जग जाहिर है। मेरे हिसाब से सत्र चलने देना चाहिए था। लोकतंत्र है, आप विरोध करते जैसे जो भी आपको करना है, ये विपक्ष का काम होता है, लेकिन सत्र में व्यवधान डालना कहीं से भी अच्छा नहीं। नेता विरोधी दल कह रहे हैं कि हमको सदन में भी अपनी बात रखने नहीं दी जा रही है और सदन से फेंकवाया जा रहा है और सड़क पर पिटवाया जा रहा है। नेता विरोधी दल माननीय है, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी, लेकिन हमने देखा है, हम सब सदन में बैठते हैं। पिछले बजट सेशन में भी प्रतिदिन सुबह का सेशन हो, 11 बजे का या 2 बजे का सेशन हो, और अभी भी जब भी सेशन शुरू होता है नेता विरोधी दल को बोलने का मौका दिया जाता है, लेकिन उनमें बोलने की वो कला नहीं है। वो पॉइंट को बस एक ही बार, बात कुछ हो रही होती है सीधा कहेंगे बेरोजगारी बहुत है, महंगाई बहुत है, बात हो रही होती है दूसरी, तब तक में कुछ भी शुरू करते जो हैं। हाउस मुद्दे पे हाउस वो का आ रूल नहीं है उसके पाते अनुसार हैं। नहीं बोलते हैं। हाउस के रूल का तो मैं नहीं कह सकती हूँ, रूल बुक माननीय अध्यक्ष जी कहेंगे, लेकिन नेता विरोधी दल को ऐसा है कि मौका उनको हर सत्र में मिला है, हर फर्स्ट सेशन और सेकंड सेशन में भी मिलता है। ऐसा पिछली बार नहीं होता था जब राजद थी, विरोध में राजद प्रतिपक्ष में थी, तो ऐसा नहीं होता था कि माननीय तेजस्वी यादव जी डेली बोलते थे। ऐसा कभी नहीं होता था, ना ही वो कहते थे, ना ही उनको मौका मिलता था। यहाँ तो रोज़ मौका मिला है। आप लोग अब प्रोसीडिंग्स उठा के देख लीजिए, गलत बात है ये। बस बात बोले तो मुद्दे की बात बोले, वो एक लाइन बोलने के बाद मुद्दे से भटकते हैं तो फिर उनका मौका छीन लिया जाता है। आगे बढ़ते हैं तो उनको लगता है यानी कि कि आप कह रहे हैं कि उनके मुद्दे में कोई दम नहीं है, इसलिए वो कुछ कह नहीं पाते। एग्जैक्टली वो चाहते हैं माइक पकड़ के खड़े रहे बस और बोलते रहे, तो ऐसा तो नहीं होता है। अच्छा, कल ये जो इन लोगों का प्रदर्शन था, उस दौरान जो लाठीचार्ज हुआ और उसमें एक व्यक्ति की मृत्यु हुई। प्रशासन का दावा है कि वो व्यक्ति जो मरे हैं वो लाठीचार्ज में नहीं मरे, बल्कि वो मूर्छित होकर सड़क पर गिरे और उसके बाद अस्पताल जाने के बाद उनकी मौत हुई। दूसरी ओर बीजेपी कह रही कि नहीं, वो हमारे महासचिव जहानाबाद के ज़िले के डिस्ट्रिक्ट के महासचिव थे और पीट करके पुलिस ने उनको मार दिया। इसका तो वीडियो जारी हुआ है। उनके भाई और उनके एक मित्र थे, 2 लोगों का वीडियो मैंने देखा है। इससे ज़्यादा मैं नहीं बता सकती हूँ, लेकिन जो वीडियो मैंने देखा है भाई और मित्र का, उसमें तो उन्होंने यही कहा है कि वो धरना स्थल तक पहुँचे नहीं थे। उनको जानकारी मिली कि वहाँ पे हंगामा हो रहा है, तब तक वो वहीं थे, बेहोश हो गए, गिर गए और हम लोग अस्पताल ले गए तो वो बच नहीं पाए। बहुत दुख हुआ, उनकी मृत्यु हो गई, लेकिन ये कहीं से भी सही बात नहीं है कि उनकी पीट के मृत्यु हुई है और वो आंदोलन में आए थे, वहाँ पे कुछ हुआ, ऐसा नहीं हुआ। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ रहा है, वीडियो बना के डीएम ने आदेश दिया है कि वीडियो बनाइए। पोस्टमार्टम शायद आ भी गया हो या आने वाला होगा, तो बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी से उसको हम लोग देखेंगे। और ऐसा नहीं है, ऐसा लगता है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगा तो जग जाहिर हो ही जाएगा। शुक्रिया शालिनी मिश्रा जी। धन्यवाद। हेलो मैम, आप फ़ोन नहीं इनसे उठा। कट
है।